डेटा वैलिडेशन। अब डेटा वैलिडेशन का नाम सुन के लग रहा होगा कि ये बहुत ही एडवांस चीज होगा। नहीं, ऐसा नहीं है ये, मतलब बट एक्चुअली में ये एक्सेल का एक सिंपल पावरफुल लाइफ सेविंग फीचर है। अब ये करता क्या है? डेटा वैलिडेशन, इसमें लिखा है डेटा वैलिडेशन इंश्योर दैट ओनली करेक्ट, कंसिस्टेंट एंड मीनिंगफुल डेटा इज एंटर्ड इनटू एक्सेल। डेटा वैलिडेशन इंश्योर करता है कि आपका सिर्फ करेक्ट, कंसिस्टेंट और मीनिंगफुल डेटा ही आपकी एक्सेल के अंदर एंटर हो पाए, बाकी जो रेस्ट डेटा है बेकार वो एंटर ना हो पाए। हम डेटा साइंस में बार बार बोल रहे हैं कि अगर रॉन्ग डेटा होगा तो फिर रॉन्ग एनालिसिस होगा, क्लीन डेटा होगा तो बेटर एनालिसिस होगा, है ना। तो डेटा वैलिडेशन में क्या होता है कि हम एक्सेल में वैलिडेशंस लगाते हैं कि आप सिर्फ करेक्ट, कंसिस्टेंट एंड मीनिंगफुल डेटा ही एक्सेल के अंदर एंटर कर पाओ। दिस प्रिवेंट्स एरर बिफोर दे रीच योर एनालिसिस और मशीन लर्निंग मोड। इससे क्या करता है, ये आपके एरर्स को रोकता है। जब आप एनालिसिस, जब ये जो एक्सेल है आपका, जो भी डेटा है जो एनालिसिस फेज में जाता है, मशीन लर्निंग मोड में जाता है, तो इसमें एरर्स नहीं होते। अब आप खुद सोचो कि आपके पास जो डेटा आ रहा है उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक, डुप्लीकेट एंट्रीज, ये सारी चीजें लगी हुई हैं। अब आपके पास जो आप वहीं पे, जब एक्सेल जो लोग क्रिएट करते हैं उनके पास ही वहां पे वैलिडेशंस होंगी कि आप डुप्लीकेट एंट्री ना कर पाओ, आपके टेक्स्ट में अगर स्पेस है तो फिर आप उसको सेव ही ना कर पाओ, ऐसे करके कुछ वैलिडेशंस लगती हैं। आपकी डेट का फॉर्मेट यही होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये वैलिडेशंस लगाते हैं। अब इसका मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन बताती हूँ डेटा वैलिडेशन का। क्या होता है, आपने सुना है ड्रॉप डाउन? ड्रॉप डाउन नहीं सुना किसी ने? यस सिद्रा, प्रीति ड्रॉप डाउन नहीं सुना है? मैम। जतिन? नो मैम। ओके, नो, कोई बात नहीं। ड्रॉप डाउन बेसिकली होता क्या है, ड्रॉप डाउन होता है, आपने देखा हो कुछ कुछ वेबसाइट्स में आपके पास फॉर्म्स वगैरह आते हैं जिसके अंदर ना आप टाइप नहीं कर सकते, इनपुट फील्ड नहीं होता वो। जिन लोगों ने, जो लोग वेबसाइट वगैरह पे फॉर्म वगैरह भरते होंगे या फिर गूगल फॉर्म्स किसी ने देखे होंगे, वो होती है आपकी ड्रॉप डाउन, उसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन वैल्यू। ठीक है। अब ये एक्सेल का एक फीचर है जिसमें आप एक्सेल की जो डेटा वैलिडेशन है जिसमें आप यूज कर सकते हो उसको। तो ये सारी, मेरे पास अगर कोई प्री डिफाइंड लिस्ट है कि हाँ मेरे पास इतने ही कॉलम है, मेरे पास इतनी ही वैल्यू है, आप इतने ही स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास प्री डिफाइंड जेंडर्स होते हैं, ठीक है। अब मेरे पास कोई स्टेटस है, स्टेटस मेरे पास प्री डिफाइंड हो गया, किसी कोई डिपार्टमेंट का नेम हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। तो ये मेरे पास क्या है, मेरे पास प्री डिफाइंड लिस्ट है कि इतने ही होंगे, अगर कुछ होगा तो मैं इंक्लूड कर दूंगी। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्रॉप डाउन वैल्यू यूज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको वो लिस्ट मिलेगी, आप उसमें टाइप नहीं कर सकते, आप उस लिस्ट को ही सिलेक्ट करिए, जिससे क्या होगा, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी। ठीक है। तो एक्सेल में आप ड्रॉप डाउन वैल्यूज होती है इनके, मैं अभी लगाना चाहूंगी ड्रॉप डाउन लगाते कैसे एक्सेल के अंदर है। दिस प्रिवेंट्स एरर बिफोर दे रीच योर एनालिसिस और मशीन लर्निंग मोड। तो इसमें आपके एरर्स नहीं आते हैं जब आप मशीन लर्निंग मोड में इसको ले जाते हो। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डेटा साइंस? डेटा वैलिडेशन जो है वो डेटा साइंस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? अब इसमें पहले लिखा है रॉन्ग डेटा एंट्री, रॉन्ग इनसाइट्स। मतलब डेटा साइंस में जो इनसाइट्स है वो डिपेंड करते हैं करेक्ट डेटा पे। आपके इनसाइट्स किस पे डिपेंड करते हैं? करेक्ट डेटा पे डिपेंड करते हैं। अगर सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास ना दिल्ली की स्पेलिंग जो है वो 3-3 है, किसी में डी कैपिटल है तो किसी में एल कैपिटल है, किसी में डी एल दोनों कैपिटल है, किसी में सारी चीजें स्मॉल है। मेरे पास 3 तरह की, एक ही चीज की 3-4 तरह की स्पेलिंग्स है। तो पाइथन में क्या करेंगे, डिफरेंट सिटीज समझेगा। पाइथन में अगर मैं ये डेटा डालूंगी तो वो क्या करेगा, इस इन सारी सिटीज को डिफरेंट सिटी समझेगा, उनको अलग अलग कैटेगरी करेगा। तो इनसाइट्स कैसे आएंगे? रॉन्ग इनसाइट्स आएंगे, क्योंकि मेरे पास रॉन्ग डेटा था, मेरे डेटा का फॉर्मेट जो था वो करेक्ट ही नहीं था। जब मेरे डेटा का फॉर्मेट ही करेक्ट नहीं है, जो डेटा एंट्री थी उसके अंदर फॉर्मेट करेक्ट नहीं है, तो फिर जब मैं उसको पाइथन में डालूंगी तो उसके अंदर रॉन्ग इनसाइट्स मिलेंगे, मुझे करेक्ट इनसाइट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूस नॉइस एंड इनकंसिस्टेंसीज। नॉइस का मतलब है अननेसेसरी वेरिएशन। अननेसेसरी वेरिएशन मतलब कि जो भी गलत डेटा डालते हो कि ये जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है, तो ये चीजें उसके अंदर नहीं होती है। इनकंसिस्टेंसी, आपका जो डेट का फॉर्मेट होता है, आपका डेट का फॉर्मेट करेक्ट रहता है। आप अलग अलग डेट फॉर्मेट एक ही एक्सेल के अंदर यूज नहीं कर सकते जब आप डेटा वैलिडेशन लगाते हो उसके अंदर। तो ये रिड्यूस नॉइस एंड कंसिस्टेंसी। इंश्योर क्लीन कैटेगरिकल वैल्यू। इंश्योर क्लीन कैटेगरिकल वैल्यू मतलब कि आपका जो, जैसे मैं क्लीन कैटेगरी मतलब कि आपका एक कॉलम साइज एंटर का, जिसके अंदर आपने कुछ प्री डिफाइंड लिस्ट दे दी कि ये मेल, फीमेल एंड अदर, एंड आपके पास डिपार्टमेंट का एक कॉलम था तो उसमें आपने आईटी डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ऐसे करके आपने उसमें ड्रॉप डाउन वैल्यूज दे दी। उन वैल्यूज को वो सिलेक्ट करेंगे तो फिर डेटा कितना क्लीन होगा, उसमें गलतियां ही नहीं होंगी, है ना।
एकदम अच्छा सा प्री डिफाइंड डेटा होगा, मैंने अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ सही कर रखा है, सेंटर अलाइनमेंट है, कलर है सेल्स के अंदर, अच्छे से उसको अरेंज कर रखा है। तो डेटा जब आपके पास डेटा आएगा ना, तो डेटा देख के ही दिल खुश हो जाएगा कि हाँ, ये डेटा बढ़िया है, इसमें हम मस्त से इसको चेक करेंगे। तो उसमें क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो उसको देख के ही दिल खुश हो जाएगा, तो मतलब कितना अच्छा रिज़ल्ट आएगा उसके बाद। तो इंश्योर क्लीन एंड कैटेगरिकल वैल्यू, प्रोटेक्ट न्यूमेरिक डेट सेंसिटिव कैलकुलेशंस। प्रोटेक्ट न्यूमेरिक मतलब कि इसमें बात हो रही है आपके डेट, उसी की बात हो रही है आपकी डेट वैलिडेशन की। जो आपका इनकरेक्ट फॉर्मेट होता है डेट वैलिडेशंस का, उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जब अलग एक ही डेटा में अलग-अलग डेट फॉर्मेट होता है, तो उससे आपको दिक्कत होता है जब आप उसके इनसाइट्स निकालते हो तब। तो डेटा वैलिडेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है डेटा साइंस के अंदर, क्योंकि हमें क्या है, हमें डेटा क्लीन चाहिए। अब डेटा क्लीन कैसे होगा? उसके लिए हमें कुछ तरीके सोचने पड़ेंगे जिससे वो डेटा क्लीन होगा। तो डेटा वैलिडेशन आपके लिए एक अच्छा सोर्स है जिससे आप डेटा को क्लीन कर सकते हो। ठीक है? आप ड्रॉप डाउन वैल्यू दे सकते हो, आप उसमें गलत एंट्रीज़ टाइप करने से रोक सकते हो। ठीक है? समझ आया डेटा वैलिडेशन क्या होती है और डेटा वैलिडेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? अब यहाँ बात हो गई है ड्रॉप डाउन लिस्ट की। ठीक है? डेटा वैलिडेशन का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ड्रॉप डाउन लिस्ट, जिसको हम डेटा कंट्रोल्ड डेटा एंट्री भी बोलते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल डेटा एंट्री भी बोलते हैं। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होता है, एक छोटा-सा बटन होता है, ठीक है? मैंने अभी बताया, मैंने कुछ लोग जानते नहीं है ड्रॉप डाउन क्या होता है, तो मैंने बताया कि ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है, एक छोटा-सा बटन होता है, जिसमें यूज़र को टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती। एक्सेल आपको एक लिस्ट दे देता है और यूज़र सिर्फ़ उसी लिस्ट को सिलेक्ट करके टाइप उसी लिस्ट को सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं हम ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है? एक छोटा-सा बटन आएगा आपके पास, एक छोटा-सा बटन होगा जिसके अंदर आपको लिस्ट दी जाएगी और ये लिस्ट आप खुद मैनेज करते हो। मतलब जो ओनर है एक्सेल का या फिर जो भी उसमें एक्सेल को यूज़ कर रहा है, वो खुद उसमें लिस्ट डाल सकता है। तो वो लिस्ट होती है उसके अंदर। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए? डेटा साइंस में गलत डेटा हमेशा से बड़ी प्रॉब्लम रही है। आज नहीं, जब से डेटा डेटा साइंस आया है तब से डेटा साइंस में जो गलत डेटा होता है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? और मैक्सिमम मिस्टेक्स जो होती हैं वो किसकी वज़ह से होती हैं? टाइपिंग की वज़ह से होती हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, स्पेस आ गया आपके में, ठीक है? आपने किसी चीज़ की स्पेलिंग को गलत कर दिया, तो ये सारी मिस्टेक किससे हो रही हैं? टाइपिंग से हो रही है। तो हम टाइपिंग ही बंद करा देंगे ना, हम उसमें ड्रॉप डाउन वैल्यू दे देंगे, हम दे रहे हैं, आप सिलेक्ट करो बस, ठीक है? तो उसमें टाइपिंग ही बंद करा देंगे। तो ड्रॉप डाउन वैल्यू आपके लिए यहाँ हेल्पफुल है। अब उसमें लिखा है ड्रॉप डाउन लिस्ट अलाउ यूजर टू सिलेक्ट वैल्यू फ्रॉम प्री डिफाइंड लिस्ट, नो स्पेलिंग मिस्टेक्स, नो वेरिएशन। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या करता है, आपको एक प्री डिफाइंड लिस्ट दे देता है जिसको आप खुद टाइप करते हो एक्सेल में, आपको क्या क्या ड्रॉप डाउन चाहिए। अब ये हेल्प आपको किसमें कर रहा है, आपकी जिससे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, आपका डेटा गलत नहीं होगा, आपके वेरिएशन नहीं आएगा डेटा के अंदर। अब इसमें दिए गए एग्जांपल्स फॉर ड्रॉप डाउन इज एसेंशियल, किस कहाँ-कहाँ आप ड्रॉप डाउन लगा सकते हो। जैसे सपोज़ आपके पास जेंडर है, जैसे कि जेंडर की कैटेगरी है आपके पास मेल, फीमेल, अदर। स्टेटस मैंने बताया पेंडिंग, कैंसल, कंप्लीटेड, होल्ड, कुछ भी ले सकते हो आप, पोस्टपोन्ड, है ना? प्रोडक्ट कैटेगरी है आपके पास, डिपार्टमेंट है, सिटीज़ है, रीजन्स है। तो इनमें आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप डाउन लगा सकते हो। अब ड्रॉप डाउन लगाते कैसे? मैं आपको एक्सेल में दिखाती हूँ ड्रॉप डाउन लगाते कैसे। अब ये मेरे पास जेंडर का कॉलम है, जेंडर के कॉलम को यहाँ से मैं डेटा को डिलीट कर देती हूँ, हटा दी। अब मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए। अब इस डेटा के लिए क्या अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगाने के लिए हम क्या करेंगे? ये आपको सारे टैब दिख रहे हैं ना? फा फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फ़ॉर्मूलाज़, डेटा। इसमें से हम जाएँगे डेटा वाले टैब पे, ठीक है? अब डेटा टैब पे जाओगे, अब यहाँ पे आपको ढूँढना है डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन किधर है? डेटा वैलिडेशन, ये रहा। यहाँ पे आपको ढूँढना है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में आपको जाना है डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है लिस्ट। यहाँ पे डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ भी लगा सकते हो कि आपके टेक्स्ट कितनी लेंथ होनी चाहिए। आप कुछ कस्टम भी कर सकते हो कि आपको कस्टम डेटा वैलिडेशन लगानी है, तो आप यहाँ पे कस्टम डेटा वैलिडेशन लगा सकते हो। किसी टेक्स्ट की लेंथ को फिक्स करना है, तो टेक्स्ट किसी कॉलम, किसी सेल की लेंथ को फिक्स कर सकते हो। डेट वैलिडेशन, टाइम वैलिडेशन, डेसिमल में, होल नंबर में, एनी वैल्यू। अभी हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन लगाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट। अब लिस्ट में अब मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन चाहिए, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं डालूँगी मुझे किस-किस का ड्रॉप डाउन चाहिए, मेल का। अब मुझे जितने ड्रॉप डाउन चाहिए उसको मैं क्या करूँगी, कॉमा करके लगाऊँगी। मैंने यहाँ पे मैंने एक वर्ड टाइप किया, मैंने कॉमा लगाया, स्पेस दिया, फिर से मैं टाइप करूँगी फीमेल। मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, स्पेस दिया, उसके बाद मैं टाइप करूँगी अदर।
अब ये 3 हो गया, अब मैं यहाँ पे ओके कर दूँगी। अब ये देख रहे हो आप, अब मैं इसको ज़ूम करती हूँ थोड़ा-सा, अब यहाँ पे दिखेगा आपको। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, एक छोटा-सा बटन आया है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ तो मुझे 3 ड्रॉप डाउन दिख रहे हैं, मेल, फीमेल, अदर। ये छोटा-सा बटन, अब ये आपको सभी में चाहिए, तो इसको आप क्या करो, नीचे स्क्रॉल कर दो। जहाँ तक चाहिए वहाँ तक स्क्रॉल कर दो। अब ये जब आप जिस भी सेल पे आप क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको ये ड्रॉप डाउन, ये छोटा-सा बटन दिख रहा है यहाँ पे? ये बटन जो है, ये वाला बटन, ये 1 मिनट, ये ये बटन जो है, ये वाला, ये छोटा-सा, जिस पे आपको क्लिक करके आपने जो भी लिस्ट डाली है, वो लिस्ट आपको दिख रही है। आप जब इसको सिलेक्ट करोगे तो वो फिल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मेल कर दिया, यहाँ पे फीमेल कर दिया, यहाँ पे मेल कर दिया, यहाँ पे मैंने अदर कर दिया। तो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसके बाद आप यहाँ पे डेटा को उसके अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हो। ये इस तरह से, ठीक है? अभी मैंने एक जगह लगाई है, समझ आया ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे लगानी है? यहाँ पे मैं फिर से लगा दी, यहाँ पे मुझे जो भी डेटा यहाँ पे इससे ना मेरी क्या होगी, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होगी। मेरे डेटा के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स कम होंगी। यहाँ पे इस तरह से मैं इसको पूरे को फिल कर सकती हूँ। अगर मुझे एक ही वैल्यू फिल करनी है सब में, तो फिर मैं इसको स्क्रॉल भी कर सकती हूँ। मेरे पास जो भी डेटा है उसमें मैं डेटा की वैल्यू को फिल कर दूँगी। ऐसे इस तरह से ड्रॉप डाउन लगता है। मुझे डिपार्टमेंट में भी लगाना है, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे मैं इसको हटाती हूँ। अब मुझे यहाँ पे भी लगाना है, इसको मैं कैसे लगाऊँगी? यहाँ पे जाऊँगी, डेटा में, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी क्या? लिस्ट। यहाँ पे टाइप करूँगी सेल्स, एचआर, आईटी, ये 3 डिपार्टमेंट मैंने सिलेक्ट किया और मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया, सेल्स, एचआर, आईटी। अब यहाँ पे एचआर, यहाँ पे मुझे नीचे में ड्रॉप डाउन चाहिए, इसको पहले डिलीट करो, तो यहाँ से आप इसको नीचे तक ड्रॉप डाउन ला सकते हो। जिस भी सेल पे आप क्लिक करोगे वहाँ पे आपको दिखने लगेगा। यहाँ पे मुझे इसको दिखाना है एचआर डिपार्टमेंट, यहाँ पे सेलेक्ट करना है आईटी डिपार्टमेंट। तो इससे क्या हो रहा है, इससे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो रही, आप यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते। जब यहाँ पे टाइप करूंगी ना, तो एक्सेल मुझे फिल नहीं, द वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्ट डिफाइंड फॉर दिस सेल। मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर सकती, तो मैं यहाँ पे रिट्राई करूंगी तो रिट्राई भी नहीं कर, मुझे उसके बाद मैं एंटर करूंगी, नहीं करने देगा, कैंसिल करके हटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड बंद हो जाता है, इनपुट नहीं कर सकते आप। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हो आपको जो भी ड्रॉप डाउन वैल्यू दी गई है उस ड्रॉप डाउन वैल्यू में से। तो इस तरह से एक्सेल के अंदर ड्रॉप डाउन लगते हैं। समझ आया सभी को ड्रॉप डाउन कैसे लगते हैं एक्सेल के अंदर? यस मैम।